एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं रोशनी गौतम वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन जितने भी मार्केट है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट के बीच में, तो इसी को आज की क्लास में सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसे इकोनॉमिक को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में चारों मार्केट के बीच में अंतर देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले मीनिंग में बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली में क्या अंतर होता है। बेसिकली अगर आपसे वन वर्ड में कोई पूछे तो आप कैसे उसको डिफाइन कर सकते हो। तो परफेक्ट कंपटीशन की बात करें स्टूडेंट, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं और सेलर भी, बहुत सारे बायर भी होते हैं और बहुत सारे सेलर भी हो सकते हैं। और यहाँ पर होमोजीनियस होता है, मीन्स आइडेंटिकल होते हैं। मीन्स क्या, यहाँ पर प्रोडक्ट जो होता है वो सेम एक प्रकार के होते हैं। मोनोपोली की बात करें तो यहाँ पर सिंगल सेलर होता है, सिंगल सेलर होता है, बायर बहुत सारे हो सकते हैं। नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि उस जैसा एक ही है, इसका कोई बहरूपिया नहीं है, मतलब यहाँ पर इसको इसकी जगह किसी और को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ओके, ये प्रकार नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन। फिर आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, लार्ज नंबर, यहाँ पर बायर भी बहुत होते हैं और सेलर भी, फर्म भी बहुत सारे होते हैं एट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अब बात आती है कि बोलोगे मैम इसमें भी लार्ज नंबर होते हैं और इसमें भी लार्ज नंबर होते हैं, इन दोनों में अंतर बताओ। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। ओके, फिर ओलिगोपोली की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पर स्मॉल नंबर ऑफ बायर होते हैं, जो है स्मॉल नंबर, लेकिन स्मॉल नंबर या फ्यू बोल देते हैं, फ्यू होते हैं, लेकिन वो जो सेलर होंगे ना वो बहुत, उनके जो उनका जो मार्केट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बड़ी होगी, बिग सेलर होंगे बेसिकली। ओके, और लार्ज नंबर ऑफ बायर बहुत सारे होते हैं लेकिन सेलर फ्यू होते हैं और वो भी बिग होते हैं। ओके, चलिए मीनिंग हमें समझ आ गया। अब वन बाय वन हम एक एक चीज को समझेंगे और भी क्या इनमें डिफरेंस होता है। सेलर की बात करें स्टूडेंट, तो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर होते हैं, मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है लेकिन लार्ज नंबर ऑफ बायर हो सकता है। ओके, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर होते हैं, इसमें होमोजीनियस आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है, इसमें हेट्रोजीनियस होते हैं प्रोडक्ट, मींस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। मोनोपोली में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो, मींस क्लोज सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। मोनोपोलिस्टिक में प्रोडक्ट के बीच में सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता है। ओके, कभी कभी आपको ना एग्जामिनर इसको कंफ्यूज करने के लिए मोनोपोली कंपटीशन होगा, अगर सिंगल मोनोपोली होगा तो मोनोपोली होगी, अगर मोनोपोली कंपटीशन भी होगा तो वो भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही होता है। राइट, किसी वे से देगा, आपको लगेगा ये पता नहीं कौन सा मार्केट लेके आ गए, बट वही होता है। ओके, ओलिगोपोली में बहुत कम सेलर होते हैं, फ्यू सेलर होते हैं और वो भी बहुत कम होते हैं। फिर प्रोडक्ट की बात करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस होता है, मोनोपोली में नो क्लोज सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, यूनिक होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्लोजली क्या होती है, रिलेटेड, मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूशन होता है और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। ओलिगोपोली में कैसा होता है, होमोजीनियस भी हो सकता है, डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है, दोनों यहाँ पर पाए जाते हैं, किसमें, ओलिगोपोली में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एंट्री और एग्जिट। मतलब एंट्री, जब प्रॉफिट अर्न होता है तो एंट्री आ जाता है, अरे इस मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, चलो हम भी अपनी बिजनेस खोल देते हैं, मतलब एंट्री होता है। मान लो कि लॉस हो रहा है, हम आए, हमें लॉस हो रहा है, तो आप उसको एग्जिट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये होता है। तो लॉस हो जाए तो एग्जिट कर पाए, तो उसी को बोला जाता है एंट्री और एग्जिट। परफेक्ट कंपटीशन में फ्रीडम है, आओ जाओ आपकी मर्जी है, अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करना है तो आओ, नहीं अर्न करना है, मतलब कि नहीं हो रहा है, प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है, तो आप एग्जिट कर दो, फ्रीली है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं। ओके, ये होता है। मोनोपोली में रिस्ट्रिक्शंस होता है, आपकी मोनोपोली होना चाहिए, आपका पावर होना चाहिए, प्राइस पे कंट्रोल होना चाहिए, तभी उस मार्केट में आप रह सकते हो, अदरवाइज आप वहां पर जी नहीं सकते हो, ऐसे है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात
होता है फ्रीडम ऑफ, यहाँ पर भी आना जाना इजी होता है। इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं, और मोनोपोलिस्टिक में लॉन्ग रन में क्या होती है, नॉर्मल प्रॉफिट। वही मोनोपोली में लॉन्ग रन में क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एंट्री और एग्जिट है। ओके, ओलिगोपोली में बहुत कट थ्रोट कंपटीशन होता है, बैरियर टू एंट्री होती है, राइट। ये होता है डिमांड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होती है, मतलब कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है। ओके, प्राइस और क्वांटिटी, एक्स एक्सिस होता है प्राइस, प्राइस इज बराबर टू ए आर इज बराबर टू एम आर होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद क्वांटिटी पर जीरो इफेक्ट पड़ता है, क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, तो परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्टली इलास्टिक, मतलब कि यहाँ पर डिग्री की बात करें तो परफेक्टली इन्फिनाइट होती है। ओके, मोनोपोली की बात करें तो लेस इलास्टिक, ध्यान से समझिएगा। लेस इलास्टिक मतलब स्टीपर, स्टीपर मतलब कि मोर स्लोप, ज्यादा स्लोप। ओके, मोर स्लोप होता है, स्लोप होता है, डाउनवर्ड होती है डिमांड का, लेकिन स्टीपर होता है, स्लोप ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ पर प्राइस ज्यादा तेजी से इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस पर मोनोपोली का बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। ओके, मोनोपोलिस्टिक में डाउनवर्ड तो होता है लेकिन इलास्टिक होता है, इलास्टिक मतलब लेस स्लोप। ओके, लेस स्लोप, राइट। और यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, यहाँ पर क्वांटिटी ज्यादा तेजी से चेंज होता है एज कंपेयर टू प्राइस। ओलिगोपोली में अनसर्टेन डिमांड आप ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर प्राइस बहुत तेजी से इंक्रीज डिक्रीज होता है, इसीलिए यहाँ पर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा डिमांड कब होगा। बेसिकली प्राइस की बात करते हैं, यहाँ पर यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा प्राइस होता है। मोनोपोली में ये क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं। ओके, प्राइस कौन, परफेक्ट कंपटीशन प्राइस टेकर होते हैं, और यहाँ पर फर्म और इंडस्ट्रीज अलग अलग होते हैं। ओके, फर्म अलग होता है, इंडस्ट्री अलग होता है। फर्म प्राइस लेता है किससे, इंडस्ट्री से, इसीलिए इसको प्राइस टेकर बोलते हैं। मोनोपोली स्टूडेंट, मोनोपोली में प्राइस मेकर होता है, और यहाँ पर जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, 3 टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आपने पढ़ा होगा। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, पार्शियल कंट्रोल, जितना ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मोनोपोली में प्राइस होता है डिफरेंशिएशन, यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, इसको याद रखिएगा। ओलिगोपोली में प्राइस रिजिडिटी होती है, आप बहुत ज्यादा मतलब कि स्टिपर होता है, चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर सम जो बिग सेलर होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस को। ओके, इस प्रकार से सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, एडिशनल कॉस्ट। एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता है, अगर उसको प्रमोट करना है, एडवर्टाइज करना है, तो सेलिंग कॉस्ट आपको देना पड़ता है, ये एडिशनल कॉस्ट होती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट कंपटीशन में कोई सेलिंग कॉस्ट एक जैसी है, क्या जरूरत है। मोनोपोली में इंफॉर्मेटिव के लिए, ओके, वैसे तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं किया जाता क्योंकि एक जैसा है, हाँ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आपको सेलिंग कॉस्ट लगाना पड़ता है। मोनोपोलिस्टिक में क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है और हाई कॉस्ट लगता है, इसमें सेलिंग कॉस्ट बहुत लगता है। ये याद रखिएगा, यू शेप होती है स्टूडेंट, यू शेप। सेलिंग कॉस्ट जो होता है मोनोपोलिस्टिक में यू शेप होता है, जो कि चैम्बरलिन ने दिया था। ओके, देखिए ओलिगोपोली में यूज सेलिंग कॉस्ट होती है बहुत ज्यादा ड्यू टू रिलायंस ऑन नॉन प्राइस कंपटीशन। यहाँ पर नॉन प्राइस के अलावा इन्फ्लुएंस करना होता है, एक मतलब कट थ्रू कंपटीशन होती है, तो ओलिगोपोली में सेलिंग कॉस्ट होता है। नॉलेज मतलब कि प्रोडक्ट का नॉलेज होता है या नहीं होता है। परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट जो होता है नॉलेज होता है अबाउट द प्रोडक्ट, क्योंकि एक जैसी प्रोडक्ट है तो परफेक्ट होता है, पता होता है कि इसमें क्या डाला है, कौन सा इंग्रेडिएंट है। ओके, ये हो जाता है। ओके, फिर मोनोपोली में देखिए इम्परफेक्ट नॉलेज होता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं होता।
ओके। मोनोपिलिस्टिक में इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, ओलिगोपॉली में परफेक्ट नॉलेज होती है। ओके, इस प्रकार से। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से हमने देखा कि सारे डिफरेंस क्या होते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसी प्रकार से मैं इकोनॉमी को सिंप्लीफाई करूँगी। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर कोई भी टॉपिक आपको हार्ड लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसकी वीडियोस मेरे द्वारा आपको बनाया जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। थैंक यू एवरीवन, तैयारी करते रहिए और कोई भी सजेशन कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।